नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। इस बुलेटिन में छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर से आपको करेंगे अपडेट, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आज आ सकती है छत्तीसगढ़ कांग्रेस की दूसरी सूची। 5 लोकसभा सीटों पर बाकी है नामों का ऐलान। बस्तर, बिलासपुर सहित 5 सीटों पर प्रत्याशियों का हो सकता है ऐलान। महादेव ऐप मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ FIR। 508 करोड़ प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोप। भूपेश बघेल ने कार्रवाई को बताया राजनीतिक द्वेष। बिलासपुर में दुष्कर्म के बाद बच्ची की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। पुलिस ने नाबालिग आरोपी को लिया हिरासत में। रायपुर में बदमाशों ने नाबालिग पर तलवार से किया हमला। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। आक्रोशित समुदाय विशेष के लोगों ने किया थाने का घेराव। हेडलाइंस के बाद शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की और सबसे पहले खबर बेमेतरा से, जहां पर अनियंत्रित होकर एक यात्री बस पलट गई है। बताया जा रहा है कि बस में 28 से ज्यादा यात्री सवार थे। सभी के घायल होने की सूचना है। 8 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी को रायपुर इस वक्त रेफर किया गया है। शिवनाथ नदी के पास ये पूरा हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि बस में सवारों के यात्री कामता गांव जा रहे थे। बेमेतरा थाना क्षेत्र की घटना है। तो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। दुर्घटनाग्रस्त इस बस की, यात्री बस बेकाबू होकर पलटी है। दुर्घटना हुई है यात्री बस की और उसके बाद अनियंत्रित होकर ये बस पलट गई। शिवनाथ नदी के पास ये पूरा हादसा हुआ। गनीमत रही कि बस जो है वो नदी में नहीं गिरी है। बेमेतरा थाना क्षेत्र की घटना है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त ये यात्री बस खचाखच यात्रियों से भरी हुई थी। 28 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं 8 लोगों की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। और तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी स्पीड में यह बस रही होगी। बस क्षतिग्रस्त हो चुकी है। 28 यात्रियों को घायल होने की सूचना है। वहीं 8 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें तत्काल रायपुर इलाज के लिए रेफर किया गया है। बेमेतरा में बस हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अनियंत्रित यात्री बस हादसे का शिकार हुई है। बेमेतरा के पास ये घटना हुई, जहां पर ये नदी के पास अनियंत्रित होकर ये बस पलट गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त सवारियों से भरी हुई ये बस थी। बताया जा रहा है कि 28 यात्री घायल हैं। 8 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तत्काल इलाज के लिए सभी को रायपुर लाया जा रहा है। तो बेमेतरा की ये तस्वीर है। देखा जा सकता है कि किस तरह से बस नीचे जा गिरी है। अनियंत्रित होकर बताया जा रहा है कि बस यहां पर पलट गई है, जिसमें यात्री घायल हुए हैं। 28 यात्री होने की खबर है। मोहन पटेल इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मोहन, वजह क्या बताई जा रही है इस हादसे की? जी, बताना चाहूंगा कि बेमेतरा के ग्राम मटका का मामला है, जहां से मटका से एक परिवार जो है छठी के कार्यक्रम में ग्राम कामता जा रहे थे। इस बीच शिवनाथ नदी के पास में समीप नदी के ही किनारे पे अनियंत्रित होकर बस पलट गई है। बस सिमगा का है। सिमगा के कोई खान परिवार का है बस, और जहां से उस बस में 28 लोग भर के जा रहे थे, जिसमें 28 लोग घायल हो चुके हैं और 8 लोग जो गंभीर हुए हैं वो रायपुर के लिए रिफर किया गया है। अभी उनके स्वास्थ्य जो 20 है उनके स्वास्थ्य कुछ ठीक बताया जा रहा है। 8 जो गंभीर है वो रायपुर में है, जिनका इलाज जारी है। कितने बजे की ये घटना है मोहन? देर कल सम्राट की घटना है, जो छठी के कार्यक्रम में रात में शामिल होने के लिए जा रहे थे। और इस वक्त घायलों से जुड़ा कोई अपडेट आपके पास? जो 8 घायल गंभीर थे, 20 जो घायल है, जो सिमगा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उनका प्राथमिक उपचार किया गया है और जो ठीक है, और 8 जो गंभीर है और जिन्हें रायपुर रेफर किया गया है, और रेफर किए गए व्यक्ति अभी भी सब ठीक है, गंभीर जरूर है। इसमें पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने बस को वहां पर अपने तैनात करके, बस तुरंत उठाया नहीं गया था, लेकिन बस को वहां पे 2 पुलिस वाले हैं जो अभी सवेरे बस को लाएंगे और जानकारी के हिसाब से सारे के लिए कायम कर विवेचना जारी रखेंगे। चलिए, खबर पर नजर बनाकर रखेगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बस में एक परिवार सवार होकर जा रहा था, जो कि दुर्घटना का शिकार हुआ है। 8 लोग गंभीर रूप से घायल थे, जिन्हें रायपुर रेफर किया गया। फिलहाल उनका इलाज यहां पर जारी है। खबर
खबर बिलासपुर से है, जहां पर सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में एक ऐसी घटना हुई है जिस घटना ने हर किसी को शर्मसार कर दिया है। 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की गई है। बताया जा रहा है कि जो आरोपी है वो खुद नाबालिग है, जिसने दुष्कर्म की हैवानियत की, जिसमें बच्ची की मौत हो गई है। आरोपी ने अपने घर के बाथरूम में ही घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि सिरगिट्टी के बन्नाक चौक में करीब शाम के 5 से 6 बजे के बीच ये घटना हुई, जब एक 3 साल की बच्ची को 14 साल के नाबालिग ने अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। अपने घर के बाथरूम में वो बच्ची को ले गया और बच्ची के साथ रेप किया गया है। काफी देर के बाद जब बच्ची घर नहीं पहुंची तो परिजनों को चिंता हुई, जिसके बाद परिजनों ने मासूम को मोहल्ले में खोजना शुरू किया। पता लगाते हुए पीड़ित जब परिजन आरोपी के बाड़ी में पहुंचे तो वहां आरोपी के बाथरूम में बच्ची गंभीर हालत में मिली। बच्ची को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जांच के बाद डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में ले लिया। आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं मामले को लेकर बच्ची के परिजनों ने सिम्स के सामने हंगामा भी किया, लेकिन इस पूरी घटना ने, इस दर्दनाक घटना ने, जिसमें 3 साल की मासूम न सिर्फ दरिंदगी का शिकार हुई है, बल्कि उस मासूम बच्ची की मौत भी इस मामले में हो चुकी है। इस पूरे मामले में ने समाज को शर्मसार किया है कि आखिर वाकई में समाज किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में मासूम बालिकाओं के साथ जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, दरिंदगी का शिकार बच्चियां हो रही हैं। ना सिर्फ बच्चियां, युवती, बुजुर्ग, लगातार रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। और उससे भी बड़ी चिंता की बात ये कि जो आरोपी सामने आ रहे हैं, नाबालिगों की संख्या भी इसमें तेजी से बढ़ती जा रही है। की थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक लड़का जो कि जिसकी उम्र 14 से 15 साल है, वो भी नाबालिग ही है, तो उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद उस बच्ची को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसको मृत घोषित कर दिया गया। तो इस पूरे मामले में को संज्ञान में लेकर जो अपचारी बालक है उसको पुलिस की संरक्षण में ले लिया गया है और जो भी वैधानिक कार्यवाही है वो की जा रही है। तो एक तरफ बिलासपुर में दरिंदगी की घटना, दूसरी तरफ राजधानी रायपुर में नाबालिग पर तलवार से हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि 4 से 5 बदमाशों ने एक युवक पर हमला किया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद समुदाय विशेष के लोगों ने थाने का घेराव भी किया और आरोपी युवकों पर FIR दर्ज करने की मांग की। आसपास के थाना क्षेत्रों की पुलिस मौधापारा थाना पहुंची, जिसके बाद मामले को समझाया गया। 4 से 5 बदमाशों ने जिस तरह से युवक पर हमला किया, उसके बाद रहवासियों में जमकर आक्रोश देखा गया। थाने का घेराव करने के लिए बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे। हालांकि जो घायल युवक है उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालत गंभीर बताई जा रही है। बड़ी खबर राजधानी रायपुर में, और एक बार फिर से राजधानी रायपुर में जिस तरह की घटना सामने आई है, जिससे ये साफ हो गया है कि जरा से विवाद के बाद लोग यहाँ हिंसक हो रहे हैं। जरा सी बात पर चाकूबाजी, तलवारबाजी हो रही है। नाबालिग पर तलवार से हमला किया कुछ युवकों ने, जिसके बाद नाबालिग को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और रुक करेंगे कुछ सियासी खबरों की ओर। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के लिए मुसीबत साबित होने वाले महादेव सट्टा ऐप घोटाले का जिन लोकसभा चुनाव के पहले एक बार फिर से बाहर निकल आया। छत्तीसगढ़ पुलिस की EOW ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित 21 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार भूपेश बघेल के खिलाफ दर्ज हुई ये FIR न केवल लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान में प्रमुख मुद्दा होगी, बल्कि ये भूपेश बघेल के सियासी कैरियर के लिहाज से भी काफी अहम साबित होने वाली है। अपने फोन पर 508 करोड़ लिखिए, 508 इतना लिखिए और तुरंत आपका मोबाइल बोलेगा महादेव सट्टेबाजी घोटाला। भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और गारंटी को छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने पूरा कर लिया। महादेव सट्टा ऐप केस में छत्तीसगढ़ पुलिस की EOW यानी आर्थिक अनुसंधान शाखा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत 21 आरोपियों पर FIR दर्ज कर ली है। ये FIR ED की ओर से दाखिल की गई चार्जशीट के आधार पर दर्ज की गई है। FIR में कहा गया है कि महादेव प्रमोटर को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तियों का संरक्षण प्राप्त था।
इस प्रोटेक्शन के एवज में ऐप प्रमोटर्स की ओर से भारी रकम दी जाती थी। ये वही प्रोटेक्शन मनी थी जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी सभाओं में किया था। अपने फोन पर 508 करोड़ लिखिए, 508 इतना लिखिए और तुरंत आपका मोबाइल बोलेगा महादेव सट्टेबाजी घोटाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जिस 508 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी के तौर पर दिए जाने का जिक्र कर रहे थे, इसका आरोप इस ऐप के प्रमोटर शुभम सोनी ने दुबई से जारी अपने एक वायरल वीडियो में लगाया था। इस वीडियो में वो तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए जाने का दावा कर रहा था। जैसा कि मेरा मीटिंग हुआ था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था कि दुबई जाओ, अपना काम बढ़ाओ और वहाँ मीटिंग करो जाके। तो मैं गया और मीटिंग भी हुआ मेरा कई लोगों से। तो 2 लोग के साथ मेरा यहाँ बिजनेस भी सेट हो गया और अच्छा खासा काम भी बढ़ने लगा, सब कुछ ओके चलने लगा। जैसा सीएम साहब बोले थे सब बढ़िया हो गया। जब मेरा मीटिंग हुआ उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। महादेव ऐप मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम पहले भी सामने आया था, जब पिछले साल 2 नवंबर को ईडी ने असीम दास नाम के शख्स को 5 करोड़ 39 लाख रुपए के साथ राजधानी रायपुर के एक होटल से पकड़ा था। ईडी के मुताबिक असीम दास ने स्वीकारा था कि उसे ये रकम महादेव ऐप के प्रमोटर शुभम सोनी की ओर से छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव प्रचार में खर्च करने के लिए किसी बघेल राजनेता को देने के लिए दी गई थी। ईडी की चार्जशीट के आधार पर अब ईओडब्ल्यू की ओर से एफआईआर दर्ज कर लिए जाने के बाद भाजपा ने भूपेश बघेल पर चौतरफा हमला बोल दिया है। क्या मसला चल रहा है जनता के बीच चर्चा का विषय है, हम सब जानते हैं। कुछ बातें सामने आई हैं जिसके आधार पर ईओडब्ल्यू में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जांच होगा, विषय सामने आएगा। इन्हें बहुत विस्तृत जांच महादेव ऐप के विषय में किया है और ईडी के इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ये एफआईआर हुआ है। तो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आने वाला समय बताएगा, जांच शुरू होगी और जांच के बाद में जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ में कार्रवाई होगी। चूंकि भूपेश बघेल पर एफआईआर लोकसभा चुनाव से पहले दर्ज हुई है और वो राजनांदगांव लोकसभा से कांग्रेस उम्मीदवार हैं, लिहाजा खुद भूपेश बघेल और बाकी कांग्रेस नेता भी इसकी टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। तो राजनांदगांव लोकसभा के चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है, हार मान चुकी है। ये स्पष्ट है कि वहाँ के चुनाव वो हार चुके हैं और इस कारण से बदनाम करने के लिए इस प्रकार की चीजें लाई गई है। महादेव ऐप को लेकर एफआईआर दर्ज करना भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र को दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में घबराई हुई है, डरी हुई है। उसे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में एक भी लोकसभा की सीट नहीं जीत पाएगी, तो वह कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। कांग्रेस नेता भले ही एफआईआर के पीछे सियासत तलाश रहे हों, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने पर भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा करने की चेतावनी तो पहले ही दे चुके थे। ये जो आदिवासियों का पैसा हजारों करोड़ रुपया घोटाले में खा गए हैं, उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बहरहाल महादेव ऐप केस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर के बाद शुरू हुई सियासी बयानबाजी से एक बात तो साफ है कि विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये मुद्दा काफी गर्म रहने वाला है। सौरभ सिंह परिहार के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर। निश्चित तौर पर सियासत तो अब इस मामले में गर्म हो चुकी है और इस पर प्रतिक्रिया भी सामने आती रहेगी और अपडेट्स भी लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता और होली में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजनांदगांव में पुलिस और प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने शहर में पैदल गश्त करते हुए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का संदेश दिया। वहीं फ्लैग मार्च कलेक्ट्रेट परिसर से शुरू हुई और शहर के अलग अलग मार्गों से गुजरते हुए इस दौरान सभी से आचार संहिता का पालन और होली
होली का पर्व शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की गई। साथ ही असामाजिक तत्वों को कानून व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आम आदमी के मन में ये रहे कि हम जो है अपना इलेक्शन में जो हमारा मताधिकार है उसका हम तो उपयोग करेंगे और फ्री एंड फेयर तरीके से करेंगे। और अगर कोई भी असामाजिक तत्व है जो किसी भी तरह से इलेक्शन में कोई भी ऐसी चीज़ करने की कोशिश करेगा जो कानून की नज़र में ठीक नहीं है तो उसके विरुद्ध हम कार्रवाई भी करेंगे। हम लोगों ने जो तैयारी की है सुरक्षा के लिए उसमें ना सिर्फ हम लोग पैदल पेट्रोलिंग चेक पॉइंट्स और जो इंटरस्टेट नाका है वो लगाएंगे, उसके अलावा एरिया डोमिनेशन जो नक्सल क्षेत्र में वो भी करेंगे ही। डिमाइनिंग लगातार अलग अलग पार्ट्स की होगी और ड्रोन्स की नज़र भी शहर और बाकी ज़िले के हिस्सों पर रखी जाएगी। राजधानी रायपुर का वीआईपी रोड पे मौजूद क्वींस क्लब का हाउसिंग बोर्ड तो आपको याद ही होगा, जिसे अब सील कर दिया गया। पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत इस क्लब को एमिनेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था, लेकिन इस कंपनी ने क्लब को संचालन के लिए किसी और को ही दे दिया, जिसके बाद इस कंपनी की ओर से बिना बताए क्लब का नाम बदलकर नियमों का उल्लंघन भी किया जा रहा था। अधिकारियों के मुताबिक क्लब प्रबंधन की ओर से पिछले कई सालों से बकाया 37 लाख रुपए जमा नहीं किया गया था। IBC 24 ने लॉकडाउन के दौरान चोरी छिपे संचालित हो रही पार्टी के दौरान हुए विवाद में गोली चलने के बाद नशे के काले कारोबार का पूरा खुलासा करते हुए राज्य में संचालित हो रहे नशे के काले कारोबार का भांडाफोड़ भी किया था। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है, जो जानकारी सामने आ रही है, कि छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने कई नोटिस जारी कर क्लब प्रबंधन से स्पष्टीकरण भी मांगा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने के बाद छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर क्लब को सील किया। IBC 24 संवाददाता तहसीन जैदी ने कार्रवाई के लिए पहुंचे अफसरों से खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के द्वारा जो क्वींस क्लब है उसको सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये क्वींस क्लब को एक अनुबंध के तहत यहाँ पे दिया गया था लीज पे, लेकिन उसके जो अनुबंध थे उसके लगातार जो है उल्लंघन किया जा रहा था। उसी के चलते इसकी शिकायतें मिल रही थी। उसमें इसको छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा जो है इसको सील किया जा रहा है। यहाँ पे हम अधिकारियों से बात करने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ अधिकारी जो हैं अंदर हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या शिकायत मिली थी? क्वींस क्लब हाउसिंग बोर्ड से अनुबंधित था। पिछले कई सालों से अनुबंध के कई शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा था। लगातार शो कॉज नोटिस जारी करने के बावजूद भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा था। तो फाइनली हमने एग्रीमेंट को निरस्त करते हुए आज सील करते हुए हमने अपने पोजीशन में ले लिया। तो इसमें क्या किस तरीके की पहले किसके पास था और क्या उसमें शिकायतें मिली थी? ये एमिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को अनुबंधित थी। बीच में शिकायत आई थी कि उन्होंने ओनरशिप चेंज कर दिया है। दूसरा, इनने जो ड्यूज़ थे हमारे, जो 1 अप्रैल को हर साल दिया जाना है 12 लाख रुपए, उसको कई सालों से नहीं दिए गए थे। क्वींस क्लब का जो नाम था हाउसिंग बोर्ड के बिना परमिशन के एलेक्जर इन कर दिया गया, आपने बाहर देखा होगा। ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो अनुबंधों का उल्लंघन है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए। बकाया की बात करें तो अभी तक कितना बकाया छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का? 45 लाख बकाया था, जिसमें से 12 लाख प्राप्त हुए हैं, बाकी अभी बकाया है। आपको बता दें कि ये वही क्वींस क्लब है जिसको IBC 24 ने यहाँ पे जब गोली चली थी और यहाँ पे ड्रग्स का एक काला कारोबार जो नेक्सस है उसको यहाँ पे खुलासा किया था, भांडाफोड़ किया था। एक बड़ा खुलासा जो था IBC 24 के द्वारा यहाँ पे किया गया था। अब जो है, क्योंकि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को यहाँ पे शिकायतें भी मिल रही थी और इनका लाखों रुपया यहाँ पे इनका पेंडिंग था, उसके चलते इसको यहाँ पे पूरी तरह से सील कर दिया गया है। कैमरामैन दीपक के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। कल कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 18 की जगह 19 मार्च को होगी। CEC की बैठक, नेताओं की व्यवस्थाओं के कारण तारीख में बदलाव। 19 मार्च को होगा कांग्रेस के प्रत्याशियों का ऐलान। खरगोन में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बीजेपी के चुनाव कार्यालय का किया शुभारंभ। इस मौके पर सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता रहे मौजूद। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, खरगोन विधानसभा में 50,000 वोटों से जीतेंगे। दिशाहीन आदिवासी नेताओं को हर बीजेपी नेता समझाएं। छिंदवाड़ा में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी नकुलनाथ का निराला अंदाज। सांसद नकुलनाथ जन्नारदेव विधानसभा के ग्राम कोकरपानी पहुंचे। पारंपरिक आदिवासी नृत्य के दौरान सांसद नकुलनाथ ने वाद्य यंत्र बजाया।
विदिशा में कक्षा 10वीं 12वीं में 75% से ज्यादा अंक हासिल करने वाले 61 विद्यार्थियों का सम्मान। आयोजकों ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में शिक्षा के प्रति उत्साह पैदा करना। गुना में बीती रात ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विद्यासागर महाराज की प्रदर्शनी देखी। जैन समाज के साथ उन्होंने विद्यासागर महाराज के जीवन का सजीव चित्रण देखा। इसके बाद उन्होंने जैन प्रीमियर लीग में खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट भी खेला। टीकमगढ़ में पुलिस ने लूट मामले का किया खुलासा। बाइक सवार 2 लोगों से लूट की गई थी। 2 दिन पहले बमहोरी कला थाना क्षेत्र में हुई थी घटना। पुलिस ने तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से लूट का सामान भी बरामद। ग्वालियर पुलिस ने 15 साल से हत्या, डकैती सहित अन्य आपराधिक मामलों में फरार इनामी डकैत को किया गिरफ्तार। 30,000 का इनाम किया गया था घोषित। पुलिस आरोपी से कर रही है पूछताछ। दतिया पुलिस ने पूरे शहर में फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस गांव-गांव जाकर लोगों से आचार संहिता का पालन करने की करवा रही है मुरादी। बॉर्डर नाकों पर भी चेकिंग तेज कर दी गई है। पुलिस सघन चेकिंग चला रही है अभियान। बालाघाट में सोना चांदी के व्यापार में घाटा होने पर एक 25 साल का युवक चोर बन गया, जिसने कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। कब्जे से सोना चांदी के आभूषण भी बरामद किए गए। ग्वालियर शहर में बदमाश बेखौफ। बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की घटना को दिया अंजाम। शहर की दुकान पर बाहर से के बदमाशों ने फायरिंग की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, बदमाशों की तलाश में जुटी। अनूपपुर जिले में बने अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट एसएसटी टीम ने जांच के दौरान 8 लाख से ज्यादा मूल्य की 10 किलोग्राम से ज्यादा चांदी जब्त की। जब्त किए गए चांदी का कागजात मौके से नहीं मिलने पर एक्शन लिया गया। रतलाम में युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। शराब के लिए रुपया नहीं देने पर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। 4 नामजद और 5 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। स्टेशन रोड थाना पुलिस ने एक्शन लिया। इंदौर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बाहर खड़ी एम्बुलेंस में लगी आग। अचानक गाड़ी के इंजन से धुआं निकलने लगा। एम्बुलेंस पूरी तरह से जलकर खाक। किसी तरह की कोई जनहानि की कोई सूचना नहीं। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। छिंदवाड़ा में शराबी ड्राइवर ने 3 वाहनों को मारी टक्कर। हादसे में एक युवती घायल। हादसे के बाद लोगों ने किया हंगामा। शराबी ड्राइवर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रतलाम के हरथल गांव में मां और उसके 2 साल की बेटी की लाश मिलने से सनसनी। दोनों के शव कुएं में तैरते पाए गए। पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सिंगरौली के धनहरा गांव में एक शव मिलने से सनसनी। मृतक का नाम सुरेश रजक बताया जा रहा है, जो कल शाम से ही लापता था। पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन 9 बजे तक की दूसरी बड़ी खबरें देखिए खबर 9 बजे में। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।